ओके 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 ओके। कंप्लीट। एक फंक्शंस ले लीजिए, एक फंक्शंस ले लीजिए, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए इसमें क्या मिलेगा आपको? सिंगुलरिटी मिलेगा, पोल मिलेगा, क्या मिलेगा? जेड प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। जेड क्यूब जेड प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब जेड स्क्वायर प्लस 1 क्या मिलेगा बेसिकली? एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगा, क्या मिलेगा बेसिकली? देखिए एसेंशियल, रिमूवल, पोल, क्या मिलेगा? चेक करके बताइए। अब बताइए ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस एनालिटिक कौन सा पॉइंट में बेसिकली एनालिटिक होगा? जेड का जो वैल्यू मिलेगा, जेड का कौन सा वैल्यू में बेसिकली ये वाला फंक्शंस एनालिटिक होगा, ये बताइए थोड़ा सा। जेड का एक पर्टिकुलर वैल्यू में ये वाला फंक्शंस का वैल्यू सीज होने वाला है ना? बेसिकली आपका वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है? जेड का कौन सा वैल्यू में इस फंक्शंस का वैल्यू आपको इंफिनिटी मिलने वाला है? 0 एंड प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई। बेसिकली ये वाला फंक्शन जो है ना एनालिटिक होगा जेड इक्वल्स टू 0 और जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आई में, ठीक है? जेड इक्वल्स टू 0 और जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आई में आपको बेसिकली एनालिटिक मिलने वाला है। तो आपको क्या मिलेगा? पोल मिलेगा, क्या एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या मिलेगा? पोल मिलेगा। सेकंड ऑर्डर पोल कैसे मिलेगा? जेड क्यूब इक्वल्स टू 0, बेसिकली जेड इक्वल्स टू 0 एक पोल मिला। जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज जेड स्क्वायर माइनस 1, जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आई, ऑल आर सिंपल। ये वाला थर्ड ऑर्डर पोल मिलेगा, ये वाला थर्ड ऑर्डर पोल है, थर्ड ऑर्डर पोल। बस ये वाला मिलेगा आपको सिंपल पोल, सिंपल पोल, ठीक है? नीला अभी इसको थोड़ा सा एक्स वाई प्लेन में आप इसको थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए, एक्स वाई प्लेन में इसका वैल्यू थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए। आपको एक पोल मिला बेसिकली जेड इक्वल्स टू 0 में एक पोल मिला, दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस। और एक पोल मिला जेड इक्वल्स टू प्लस आई, यहां पे मिला, और जेड इक्वल्स टू माइनस आई यहां पे मिला। अब बताइए जेड इक्वल्स टू 0 के 0 में जो पोल मिला उस पॉइंट के आसपास कोई और पॉइंट है जिस पॉइंट में बेसिकली आपको ये वाला फंक्शंस का वैल्यू 0 मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा? जेड इक्वल्स टू 0 इसके आसपास कोई पॉइंट है क्या? आसपास कोई पॉइंट है जिस पॉइंट में बेसिकली इस फंक्शंस का वैल्यू आपको इंफिनिटी मिलेगा? मतलब जेड इक्वल्स टू 0 इसके आसपास कोई पॉइंट नहीं है, इसीलिए जेड इक्वल्स टू 0 को हम लोग बोलने वाले आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ओके, जेड इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट इट इज ए आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अभी ये बता दीजिए जेड इक्वल्स टू प्लस आई इसके आसपास
एक भी पॉइंट है क्या जिस पॉइंट में आपको बेसिकली, अच्छा फिर से बताना होगा कौन सा पॉइंट। अच्छा देखिए आराम से देखिए, आपको बेसिकली 3 पॉइंट मिला। एक पॉइंट है जेड इक्वल्स टू 0, और जो 2 पॉइंट्स है जेड इक्वल्स टू प्लस आई और माइनस आई। इसको हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स प्लेन में बेसिकली प्रेजेंट किया। बेसिकली आपके पास दिस इज द पॉइंट जेड इक्वल्स टू 0, और दिस इज द पॉइंट जेड इक्वल्स टू प्लस आई, और दिस इज द पॉइंट जेड इक्वल्स टू माइनस आई। ओके, अब देखिए जेड इक्वल्स टू 0 जो पॉइंट है ना, जेड इक्वल्स टू 0 जो पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास एक भी पॉइंट नहीं है, आसपास एक भी पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट में इस फंक्शंस का वैल्यू आपको बेसिकली इनफाइनाइट मिलने वाला है। ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जिसका रेडियस आप मान लेते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, 0 से एप्सिलॉन इस पार्टिकुलर रेंज में जेड इक्वल्स टू 0 के अलावा और एक भी पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट में इस फंक्शंस का वैल्यू आपको इंफिनिटी मिलेगा, है ना। जिस पॉइंट में इस फंक्शंस का वैल्यू आपको इंफिनिटी मिलेगा। इसीलिए ये जो रेंज है ना 0 से लेके प्लस एप्सिलॉन, इस रेंज में इस रेंज में ओनली जेड इक्वल्स टू 0 इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट आपको मिला। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलने वाले आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। फिर से देखिए आप जेड इक्वल्स टू प्लस आई, जेड इक्वल्स टू प्लस आई, इसको आप सेंटर मान के, इसको आप सेंटर मानिए और एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, और इसका भी रेडियस आप मान लीजिए एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 1। इसमें भी आप एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। सो ये वाला जो सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर जेड इक्वल्स टू प्लस आई है। ये वाला जो सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर माइनस आई है, आई है। सो माइनस आई को सेंटर मान के जो सर्किल हम लोग ड्रॉ किया, उस सर्किल के अंदर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पॉइंट में इस फंक्शंस का वैल्यू आपको इंफिनिटी मिलेगा। इसीलिए जेड इक्वल्स टू माइनस आई इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और जेड इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, एज वेल एज जेड इक्वल्स टू प्लस आई इज कॉल्ड आल्सो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सो बेसिकली इफ ये जो फंक्शंस आपके पास गिवन है, इस फंक्शन में आपको 3 आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट मिला। एक है जेड इक्वल्स टू 0, एक है जेड इक्वल्स टू प्लस आई, और एक जेड इक्वल्स टू माइनस आई। और भी प्रॉब्लम्स लेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो here we get 3 isolated point, 3 isolated singular point, isolated singular point at z equals to 0 and z equals to plus minus I। बेसिकली आपको मिला 3 आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट मिला। तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट का मतलब बेसिकली क्या है? नहीं, एप्सिलॉन का वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये एक स्मॉल रेडियस है, स्मॉल, उसका वैल्यू टेंड्स टू 0 मान लेते हैं बेसिकली। ओके, जो एप्सिलॉन का वैल्यू, इसका वैल्यू टेंड्स टू 0, इस टाइप का एक रेडियस का हम लोगों ने एक सर्कल बेसिकली ड्रॉ किया। ठीक है, स्मॉल रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, बेसिकली टेंड्स टू 0 है इसका वैल्यू, स्मॉल रेडियस का एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया, और उसी सर्कल के अंदर जो पॉइंट है दिस इज बेसिकली जेड इक्वल्स टू 0, और उस सर्कल के अंदर बेसिकली और एक भी पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट में आपको इस फंक्शंस का वैल्यू इंफिनिटी मिलने वाला है। इसीलिए वी ओनली कॉल्ड z equals to 0 is an isolated singular point for this given circuit। ठीक है, अभी एक आराम से एक लैंग्वेज लिखिए, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब क्या है बेसिकली। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब क्या है बेसिकली, आराम से लिखिए। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब अच्छे से लिखते रहिए। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब बेसिकली क्या है? इफ f of z has a singularity
if f of z has a singularity at z equals to z naught. if f of z has a singularity मतलब z equals to z naught पॉइंट में f of z का वैल्यू आपको इंफिनिटी मिलेगा. यस और नो? z equals to z naught इस पॉइंट में इस फंक्शन का वैल्यू आपको इंफिनिटी मिलेगा, है ना? if f of z has a singularity at z equals to z naught and if there is no other singularity within a small circle, एग्जाम्पल लेंगे, डोंट वरी. within a small circle surrounding this point, आराम से सोचिए इसको. सराउंडिंग दिस पॉइंट, उस पॉइंट को घेर के रखा है, एक सर्कल फॉर्म किया बेसिकली, ठीक है? उसी पॉइंट, जो सर्कल है, उस सर्कल में और एक भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट में उस फंक्शंस का वैल्यू बेसिकली आपको इंफिनिटी मिलेगा, है ना? दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. सराउंडिंग दिस पॉइंट z equals to z naught. Surrounding this point z equals to z naught. Then z equals to z naught is called. Then z equals to z naught is called isolated singularity. Isolated singularity. ठीक है? अगर और भी पॉइंट होता उस पॉइंट में तो इस पॉइंट इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. ओके, अदरवाइज it is called non isolated singularity. नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. एक बात अच्छे से समझिए, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. अभी एक प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है? अनदर प्रॉब्लम्स लेते. जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहाँ पे पिक किया उससे कुछ हटके एक प्रॉब्लम्स लेंगे, अलग प्रॉब्लम्स लेंगे. क्या है प्रॉब्लम्स देखिए. ओके, एग्जाम्पल नंबर कितना होगा? 9, 10. एग्जाम्पल नंबर बता दीजिए. नहीं 10 होगा. आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन बेसिकली क्या है? एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन पाई अपॉन जेड. ये वाला एक फंक्शन है, 1 अपॉन साइन पाई अपॉन जेड, इस टाइप का एक फंक्शन है. ठीक है, इसमें आपको चेक करना है कौन सा पॉइंट बेसिकली आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है और कौन सा पॉइंट बेसिकली नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट मिलेगा. तो बेसिकली आपको पोल ही कैलकुलेट करना है, ठीक है? और जो पोल मिलेगा उससे डिसाइड करना है इट इज आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड. सो पोल कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको आप 0 से इक्वल कीजिए, है ना? 0 से इक्वल कीजिए. 0 से इक्वल करने के बाद क्या मिलेगा? साइन पाई अपॉन जेड इक्वल्स टू 0 मिलेगा. दैट इज नथिंग बट साइन पाई अपॉन जेड इक्वल्स टू साइन एन पाई. और यहाँ पे एन का वैल्यू मिलेगा आपको बेसिकली +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ओके, क्लियर? ठीक है. अभी देखिए पाई अपॉन जेड इक्वल्स टू आपको मिलेगा एन पाई. पाई अपॉन जेड इक्वल्स टू आपको मिलेगा एन पाई. पाई एक दूसरे कैंसिल आउट किया
सो जेड का वैल्यू आपको मिलेगा 1/n। सो 1/n डालने के बाद आपको पॉइंट मिलने वाला है +-1, +-1/2, +-1/3 एंड सो ऑन करते करते आपको मिलेगा 0 मिलेगा। लास्ट पॉइंट में आपको 0 मिलेगा। जब आप इंफिनिटी डाल दीजिए तब आपको 0 मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ना? मिलेगा, मिलेगा। अब इस सारे पॉइंट को 1 बाई 1 आप एक रेंज ले लीजिए, एक रेंज ले लीजिए। आपके पास एक जो रेंज है, आराम से सोच के देखिए, एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। XY प्लेन में एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ कीजिए। यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। यहां पे था x z इक्वल्स टू 0 और दिस इज द पॉइंट z इक्वल्स टू +1, दिस इज द पॉइंट z इक्वल्स टू -1। ओके, z इक्वल्स टू -1। ठीक है, और दिस इज द पॉइंट z इक्वल्स टू +2 और दिस इज द पॉइंट z इक्वल्स टू -2। अब इस पॉइंट को देख के बताइए, अगर हम कौन सा पॉइंट बेसिकली यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा और कौन सा पॉइंट बेसिकली नॉन आइसोलेटेड होगा। आपके पास देखिए z इक्वल्स टू 0 एक पॉइंट मिला और z इक्वल्स टू 1/n एक पॉइंट मिला, है ना? ठीक है, z इक्वल्स टू 0 एक पॉइंट मिलेगा और z इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1/n में एक पॉइंट मिला बेसिकली। ठीक है, सो z इक्वल्स टू व्हेन z इक्वल्स टू 1, इसके अंदर देखिए आप +-1/2 -1 से लेके +1 इसके बीच सारे पॉइंट बेसिकली लाई हो रहे हैं, है ना? -1 से लेके +1 इसके बीच सारे पॉइंट बेसिकली लाई हो रहा है ना? इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अच्छे से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए, एक बार हो जाएगा। मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट z इक्वल्स टू -1, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट z इक्वल्स टू +1। ठीक है, क्लियर? अभी देखिए -1 से लेके +1 इसके बीच सारे आइसोलेटेड पॉइंट बेसिकली लाई होगा। सो z इक्वल्स टू 0 यहाँ पे आइसोलेटेड होगा, यस और नो? होगा आइसोलेटेड। एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसके अंदर एक ना एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, है ना? बट अब z इक्वल्स टू +1 और -1, इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये वाला पॉइंट क्या होगा? आराम से देखिए, 1/2 का वैल्यू क्या होता है? 0.5। 1/3 का वैल्यू क्या होता है? 0.5 से इधर मिलेगा सारे पॉइंट, राइट? तो मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट z इक्वल्स टू -0.5, दिस इज द पॉइंट z इक्वल्स टू +0.5। सारे पॉइंट, सारे आइसोलेटेड पॉइंट बेसिकली इसके अंदर लाई होगा, यस और नो? सो z इक्वल्स टू +1 और -1 all are this z equals to -1, z equals to +1 are isolated point और z equals to 0 is non isolated singular point मिलेगा, है ना? क्लियर हुआ? आराम से ड्रॉ कीजिए, बताओ भाई क्या हो गया इसका दिक्कत? n equals to 0 भी हो सकता है, हाँ n equals to नहीं, n equals to 0, n equals to 0। क्या हुआ? तब z का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा ना, उसको छोड़िए, z इक्वल्स टू इंफिनिटी होगा। तो आपको क्या मिला बेसिकली इस फंक्शन के लिए? आपको बेसिकली क्या मिला? ये जो पॉइंट मिला, दिस इज द पॉइंट, इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ओके, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट।
आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, अच्छे से सोचते रहिए। और इट इज द पॉइंट, मतलब जो जेड इक्वल्स टू 0 पॉइंट मिलेगा, बेसिकली ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा, नॉन आइसोलेटेड। क्लियर हुआ, नॉन आइसोलेटेड। सो इस फंक्शंस के लिए सारे पॉइंट्स आर बेसिकली आइसोलेटेड एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 0। बस यही आपका आंसर में देना है, ठीक है। सारे पॉइंट्स आइसोलेटेड होगा एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 0, एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। आराम से सोचिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो आपको लिखना होगा, सो फॉर दैट फंक्शंस, फॉर दैट फंक्शंस all points are isolated, all z equals to 1 upon n points are isolated, but except z equals to 0, this is non isolated point। z equals to 0 को छोड़ के सारे पॉइंट बेसिकली आइसोलेटेड मिलेगा, है ना। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे फिर से, और भी इसको खूब मतलब अच्छे से समझेंगे इस प्रॉब्लम को। आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड को अच्छे से पढ़ना होगा, एक्सेप्शनल केस है बेसिकली, अच्छे से पढ़ना होगा। क्लियर हुआ, क्लियर। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम्स देखिए, नेक्स्ट अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा। सौरभ कोई दिक्कत बताओ। क्लियर। नेक्स्ट एक अनदर प्रॉब्लम्स देखिए, जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस, हाँ, n इक्वल्स टू 3, हाँ, मैंने ये जो रेंज यहाँ पे ड्रॉ किया ना, बहुत बड़ा करके ड्रॉ किया बेसिकली, छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल होगा। हाँ, जेडिकल्स टू 0 के एकदम पास का पॉइंट भी तो आइसोलेटेड हो सकता है। हाँ वही तो मैंने लिया, लेकिन नॉन आइसोलेटेड हो सकता है। अच्छा क्या, जेडिकल्स टू 0 के एकदम पास, एकदम पास, एकदम पास। हाँ वो वाला पॉइंट आपको पता ही नहीं है क्या है, नहीं 0.5 का पास में भी नहीं होगा। मैंने इसका बड़ा करके दिखाया बेसिकली, स्मॉल रेडियस का एक, अब इतना छोटा करके एक लेना होगा, उसके अंदर पॉइंट होगा तो अच्छा है, नहीं है तो क्या करेंगे बेसिकली। हाँ इतना मत सोचिए, 1/1000 डाल दिया। मैंने इस पॉइंट को बहुत बड़ा करके दिखाया, देखिए इसको स्मॉल सोचिए, स्मॉल एकदम से स्मॉल सोचिए एकदम से स्मॉल। जो जेड वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे जेड इक्वल्स टू 0.5 था, यहाँ पे जेड इक्वल्स टू 0 है। एक स्मॉल सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, एक स्मॉल सर्किल, तब भी ये स्मॉल नहीं हुआ। इसके अंदर पॉइंट आएगा, इसके अंदर पॉइंट आएगा, बट इस पॉइंट में जो सर्किल है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किल है, डाउट जिस जहां पे हो रहा है बेसिकली उसको देखिए, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट जेड इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। इसको मान के एक सर्किल ड्रॉ कीजिए, तो सर्किल तो बेसिकली ऐसा होगा ना,
ये वाला होगा ना, वो तो सर्कल के अंदर नहीं है, समझ रहे कुछ, z इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, क्लियर नहीं हुआ क्या? वंस मोर देखिए, आराम से सोचिए, क्या क्या ले ले, क्या क्या ले लेते, दिस इज द पॉइंट, z इक्वल्स टू 0, इसको हम मान लीजिए 0 इक्वल्स 0.33 मान लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट है इसके आसपास। Is this point will be a singular point, essential singular point or non? कौन वाला पॉइंट? 0.3. z equals to 0.3. z इक्वल्स टू 0.33 में आपको क्या मिलेगा? इन्फिनिटी मिलेगा। उसको 1/3. 1/3? हाँ, z equal to 3, z equal to 3, z equal to 1/3. ये वाला पॉइंट? हाँ, वाला 0.33. 0.33 एसेंशियल कब मिलेगा? If there is no other singular point, neighborhood point. वो भी एक कॉन्सेप्ट है, नहीं वो तो एक्सप्रेशन से ही पता लगता है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट बोला बेसिकली, उसका मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। अभी देखिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर्कल ड्रॉ कीजिए। That means all the points are not isolated. कौन सा पॉइंट? Z equals to 0 point is non-isolated. Z equals to 1/3 point is also non-isolated because there is too many points, non-isolated points. नहीं, इसके अंदर तो कुछ पॉइंट मिलेगा ना, देखिए आराम से सोचिए, इसके यहाँ पे तो एक पॉइंट से, 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 आपको यहाँ से तो एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा इस टाइप का, देन आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कीजिए, देन तो z इक्वल्स टू 0 पॉइंट नहीं आएगा। देखिए आराम से सोचते रहिए। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, इसका सर्कल का रेडियस क्या है? z इक्वल्स टू 0 के लिए सर्कल का रेडियस क्या है बेसिकली? जहां पे बेसिकली दिक्कत हुआ ना, उस दिक्कत को इससे इस टाइप में आपको क्लियर करना होगा। इससे ले लीजिए, इससे ले लीजिए, यहाँ पे z इक्वल्स टू -1 ले लीजिए, और यहाँ पे आप z इक्वल्स टू +1 ले लीजिए, ठीक है। अभी आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये वाला पॉइंट आपका दिक्कत हो रहा है बेसिकली, यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए आप z इक्वल्स टू 0 को सेंटर मान के, ठीक है। अभी इस सर्कल के अंदर सारे पॉइंट से, इस सर्कल के अंदर सारे पॉइंट है, इसीलिए z इक्वल्स टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड, ठीक है। अब आपको जब z इक्वल्स टू ये वाला पॉइंट ड्रॉ करना होगा, देन आपको एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करना है बेसिकली, इस टाइप का एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करना हो। z इक्वल्स टू 0 को, z इक्वल्स टू 0 इसको सेंटर मान के यूनिट रेडियस का एक फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, है ना, क्योंकि सारे पॉइंट देखिए -1 से लेके +1 के बीच बेसिकली लाई हो रहा है, तो बेसिकली जो सर्कल होगा z इक्वल्स टू -1 से लेके +1, इसी के बीच एक बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ कीजिए। उसके बाद देखिए छोटा छोटा पॉइंट आपको मिलेगा बेसिकली, सिंगुलर पॉइंट्स, ये वाला एक सिंगुलर पॉइंट आपको मिलेगा, ये वाला एक सिंगुलर पॉइंट आपको मिलेगा, ये वाला एक सिंगुलर पॉइंट आपको मिलेगा, ये भी एक सिंगुलर पॉइंट से, ये भी एक सिंगुलर पॉइंट है, सारे सिंगुलर पॉइंट इसी सर्कल के अंदर है, इसीलिए z इक्वल्स टू 0 को मान के वो सर्कल ड्रॉ किया था हम लोगों ने बेसिकली, z इक्वल्स टू 0 को सेंटर मान के ये वाला सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, है ना। इसीलिए ये वाला पॉइंट, 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 ये वाला सारे सर्कल के अंदर है, इसीलिए क्या होगा, z इक्वल्स टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड। बट जब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तब तो रेडियस 1 नहीं होगा, उसका रेडियस आर्बिट्ररी हो सकता है, ठीक है। इसका रेडियस हम लोगों ने माना इतना स्मॉल, बहुत स्मॉल, छोटा स्मॉल है, उसके अंदर एक भी पॉइंट नहीं है बेसिकली, इसीलिए ऑल पॉइंट्स आर आइसोलेटेड, बट z इक्वल्स टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड। और z इक्वल्स टू 0 को सेंटर मान के जो रेडियस सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल का रेडियस बेसिकली क्या है, +1 है, +1 है, क्योंकि सारे पॉइंट्स बेसिकली -1 से लेके +1 के बीच है बेसिकली। क्लियर हुआ? इसको थोड़ा सा अच्छे से खुद के लैंग्वेज में लिख के रखिए,
खुद का लैंग्वेज में लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, इसको ड्रॉ करिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल का रेडियस तो किसी की पर नहीं, क्यों नहीं डिपेंड करेगा, करेगा बॉस, आराम से देखिए। जेड इक्वल्स, जेड का वैल्यू देखिए, जेड प्लेन है ना, इस वैल्यू को देखिए आराम से, क्यों नहीं होगा, होगा 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 होगा। देखिए जेड का वैल्यू क्या था, बेसिकली जेड का जो वैल्यू है ना, एक्स वाई प्लेन में आप जेड का वैल्यू -1 से लेके +1, ये कहां से बेसिकली मेजरमेंट हुआ, सेंटर से मेजरमेंट हुआ ना, -1 से लेके +1, ठीक है। आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है जेड प्लेन में, तो उसका रेडियस तो +1 होगा ही, नहीं होगा क्या, ये तो कॉम्प्लेक्स का नॉलेज है, होगा होगा। जेड का, जेड अगर 0, उसको सेंटर मान के ड्रॉ कीजिए सर्किल, तो सर्किल का रेडियस +1 होगा। बट एनी आर्बिटरी पॉइंट, जितना सारा पॉइंट है उसको मान के आप सर्किल ड्रॉ करना है, तो आपको आर्बिटरी एक स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना होगा, स्मॉल रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। जेड इक्वल्स टू 0 मान के जो सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, उसका रेडियस बेसिकली क्या था, +1। बट एनी आर्बिटरी जो पॉइंट था, जितना सारा सिंगुलर पॉइंट आपको मिला था, ऑल सिंगुलर पॉइंट, उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको सर्किल ड्रॉ करना है, उस सर्किल का रेडियस बहुत स्मॉल होगा, जिसके अंदर हर एक पॉइंट बेसिकली लाई नहीं होगा, बेसिकली नहीं होगा, बेसिकली इतना स्मॉल है, छोटा छोटा स्मॉल सर्किल। तो इसीलिए ऑल पॉइंट्स आर आइसोलेटेड, बट जेड इक्वल्स टू 0 पॉइंट इज नॉन आइसोलेटेड। हाँ, क्योंकि जेड इक्वल्स टू 0 को सेंटर मार के जो सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, उस सेंटर के अंदर सारे पॉइंट्स आ रहा है बेसिकली। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए, क्लियर हुआ, इसको ड्रॉ कर लिया ना, अच्छे से ड्रॉ कर लो, नहीं नहीं अच्छे से ड्रॉ करो, ड्रॉ कर लो, बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन हो गया। ड्रॉ कर लीजिए, अच्छे से ड्रॉ करिए। क्लियर, लिख लीजिए, लिख के बताइए, खुद के लैंग्वेज में, बंगाली में हो सके कुछ अच्छे से लिख लीजिए। इसके अंदर ये है, ये है, ये लिख लीजिए, भूल जाओगे बाद में, किताब में तो शायद लिखा हुआ है। जेड इक्वल्स टू 1 को सेंटर मान के कैसे सर्किल ड्रॉ करें, हाँ उसका स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना होगा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना, जेड इक्वल्स टू 1 को, जेड इक्वल्स टू 1, उसके लिए तो रेडियस पता होना चाहिए ना, रेडियस, उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस आर्बिटरी एप्सिलॉन, उसका रेडियस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मान के ड्रॉ कर लीजिए, एकदम स्मॉल रेडियस। बट जेड इक्वल्स टू 0 मान के जो आपको सर्किल ड्रॉ करना था, उसका रेडियस +1 से लेके -1, इसी के बीच आपको ड्रॉ करना होगा, इसको सेंटर मान के जो सर्किल ड्रॉ करना है। को सेंटर मान के जो सर्किल ड्रॉ करना है वो एप्सिलॉन होगा। जेड इक्वल्स टू +1 को, जेड इक्वल्स टू +1 को सेंटर मान के जो सर्किल होगा, उसका रेडियस एप्सिलॉन, बहुत स्मॉल है, एप्सिलॉन होगा बहुत स्मॉल। डेफिनेशन में अच्छे से देखिए, डेफिनेशन में मिलेगा आपको, वेरी स्मॉल सर्किल ड्रॉ करना होगा, वेरी स्मॉल। अभी अभी अगर स्मॉल का वैल्यू कितना है वो मुझे पता नहीं, 10⁻0, ठीक है, 10⁻0। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट डिस्कस सिंगुलरिटी, उस तो मिटा दिया, सेंटर में रेडियस टेंड्स टू 0 क्यों है, नहीं ऐसे कैसे होगा सेंटर में 0 रेडियस, अरे देखिए सारे पॉइंट्स आपका +1 से लेके -1 है, सेंटर में रेडियस क्यों स्मॉल होगा,
सारे पॉइंट्स -1 से लेके +1 में लाई हो रहा है ना बेसिकली, सारे पॉइंट्स। देखिए आराम से, सेंटर में सारे पॉइंट्स -1 से लेके +1 तक लाई हो रहा है बेसिकली। इसका मतलब एक सर्कल आप लोगों ने इमेजिन किया, जिस सर्कल का रेडियस +1 है और +1 उसी रेडियस के अंदर बेसिकली सारे सिंगुलर पॉइंट्स है। ये तो कॉम्प्लेक्स का ही नॉलेज है ना, कॉम्प्लेक्स डोमेन। एक डोमेन, जो डोमेन का रेंज है -1 से लेके +1, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। देखिए, अच्छा ठीक है, और भी थोड़ा सा इसको एकदम ग्राउंड लेवल, क्लास 11 लेवल में लेके जाना होगा, क्लास 11 लेवल में लेके जाना होगा। देखिए, दिस इज द पॉइंट z इक्वल्स टू -1, दिस इज द पॉइंट z इक्वल्स टू +1, यही है ना। इसके अंदर सारे पॉइंट्स हैं, इसके अंदर सारे पॉइंट्स हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? -1 से लेके z +1, यही लिखते हैं ना, यही लिखते हैं ना। इसका मतलब हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसको? -1 z -0 ग्रेटर देन z इक्वल्स टू +1। इसका मतलब क्या है? z इक्वल्स टू 1 को सेंटर मान के 1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, यही तो मीनिंग है इसका। इसका मतलब क्या है? इस रेंज का मतलब क्या है? z इक्वल्स टू 0 को सेंटर मान के 1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। और एक मतलब है, देखिए, और एक मतलब क्या था? 0 से लेके z ग्रेटर देन z0 r। इसका मतलब बेसिकली क्या है? z इक्वल्स टू z0 को सेंटर मान के r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्लियर हो डाउट? यही तो मीनिंग है ना। इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देख के पता लगा लीजिए, मिल जाएगा कॉन्सेप्ट आपको। क्लियर हुआ? सारे प्रॉब्लम हम लोग बहुत बार स्टडी किया। हाँ, इस तरह का लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स में इस तरह का रेंज मिलता है बेसिकली, इससे हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल। हाँ, नहीं, सबके व्यवस्था था। अब बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया क्लियर? ओके, ओ भाई, राउंड लेवल में जाना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिस्कस सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑब्जेक्ट। डिस्कस 11 डिस्कस singularity, discuss singularity of f object equals to cot pi z। नहीं, cot pi z था क्या? हाँ, cot pi z अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर। बताओ भाई, इसका सिंगुलरिटी आपको डिस्कस करना है। एट z इक्वल्स टू a और z इक्वल्स टू इंफिनिटी में क्या, किस टाइप का सिंगुलरिटी मिलेगा? एट z इक्वल्स टू a एंड z इक्वल्स टू इंफिनिटी, z इक्वल्स टू a एंड z इक्वल्स टू इंफिनिटी, z इक्वल्स टू a एंड z इक्वल्स टू इंफिनिटी में किस टाइप का सिंगुलरिटी मिलेगा? क्या करना होगा इसको? सोचिए थोड़ा। एफ ऑब्जेक्ट कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए। कॉस पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर साइन पाई जेड। आपको पोल फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है, पोल फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है, इसीलिए डिनोमिनेटर टर्म को आप जीरो कर लीजिए। डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको आप जीरो कर लीजिए। जीरो करने से आपको क्या मिलेगा? फॉर फोर कैलकुलेशन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर साइन पाई जेड इक्वल्स टू जीरो होगा। देन इसका मतलब जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, साइन पाई जेड इक्वल्स टू जीरो, सो जेड इक्वल्स टू ए और साइन पाई जेड इक्वल्स टू साइड एन पाई।
n पाई, ओके, n पाई। सो जेड का वैल्यू बेसिकली n मिला, राइट, जेड का वैल्यू बेसिकली n मिला। सो जेड इक्वल्स टू ए, जेड इक्वल्स टू ए में आपको क्या मिलेगा बताओ? जेड इक्वल्स टू ए बेसिकली क्या डिफाइन करने वाला है? पोल ऑफ ऑर्डर 2, और जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी मतलब n का वैल्यू इंफिनिटी होगा। ये क्या मिलने वाला है? जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी, पोल ऑफ, नहीं ऑर्डर तो सिंपल पोल होगा। जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी, जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट नंबर में आपको जो पोल मिलेगा बताओ क्या होगा? जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी में जो पोल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली? एसेंशियल सिंगुलरिटी, यस। सो जेड इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड सिंपल पोल ऑफ, नहीं सिंपल पोल नहीं, पोल ऑफ ऑर्डर 2, और जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी इज एसेंशियल सिंगुलरिटी, है ना, एसेंशियल सिंगुलरिटी, इसको हम लोग बोलने वाले एसेंशियल सिंगुलरिटी, यही बेसिकली पूछा है यहाँ पे। सो जेड इक्वल्स टू ए इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 और जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी, ओके। जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी आपको एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलता है, जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी। अच्छे से लिखिए, समझिए, एसेंशियल सिंगुलरिटी। इस सारे पॉइंट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, इंट्रीगेशन वाला पार्ट हो जाएगा, जो बड़ा बड़ा इंट्रीगेशन है ना हो जाएगा, इसी में आपको दिक्कत होगा। पोल, रेसिड्यू, रेसिड्यू कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत इजी है। जेड इक्वल्स टू एन, एन का वैल्यू जब इंफिनिटी होगा उस पॉइंट में बेसिकली क्या मिलने वाला है, यही क्वेश्चन ने पूछा है, बेसिकली एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, देखिए रेसिड्यूस, रेसिड्यूस कैलकुलेट करना है किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? आइसोलेटेड पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, आइसोलेटेड पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। चलिए थोड़ा सा हेडिंग करिए, देखिए रेसिड्यू, रेसिड्यू बेसिकली क्या हम लोग देखने वाले, आराम से देखिए रेसिड्यू, रेसिड्यू, रेसिड्यूस, रेसिड्यूस में हम लोग क्या देखने वाले, आराम से देखिए, लिखिए स्टेटमेंट लिखिए थोड़ा सा। व्हेन z equals to z naught is an isolated singular point, is an isolated singular point, isolated singular point of a functions f object, of a functions f object, of a functions f object, ठीक है, of a functions f object, f object functions का एक आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। इसका मतलब जो z इक्वल्स टू z नॉट को सेंटर मान के जो रेडियस हम लोगों ने ड्रॉ करेंगे ना, उस सर्कल के अंदर एक भी पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है, एक ही पॉइंट मिलेगा बेसिकली, है ना, एक ही पॉइंट मिलेगा। एंड देयर इज ए एंड देयर इज a positive number, a positive number R2, R2 स्टेटमेंट है, ठीक है, रेडियस थ्योरी में बेसिकली R2 such that आराम से सोचते रहिए, such that f object is analytic, z equals to z नॉट में ये वाला फंक्शन तो एनालिटिक नहीं होगा ना, होगा क्या? इसका वैल्यू बेसिकली क्या मिलने वाला है, z इक्वल्स टू z नॉट में इंफिनिटी। देन हम लोगों ने एक पॉजिटिव नंबर हम लोगों ने चूज किया, दैट इज R2, ठीक है, सच दैट द फंक्शंस f object will be, the functions f object is analytic,
एट ईच पॉइंट, लिखिए लिखिए लिखिए, सोचते रहिए, आराम से स्टेटमेंट है, इसको समझेंगे अच्छे से। such that the functions f of z is analytic at each point of z, at each point of z, each point of z in the range, अभी एक क्वेश्चन आने वाला है मेरे पास, इन द रेंज 0 से लेके z माइनस z नॉट का मॉड R2, अभी एक क्वेश्चन आने वाला है, इस रेंज के लिए से लेके क्वेश्चंस आने वाला है। देखिए, इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ जेड इन द रेंज 0 से लेके जेड माइनस जेड नॉट टू R2। नहीं, एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब आप इसको सोच लीजिए। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंट z इक्वल्स टू जेड नॉट। अभी इस डोमेन में बेसिकली एक डोमेन है, इस पॉइंट के अंदर दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट को इससे यहां से लेके R2 इसको रेडियस मान के एक रीजियन हम लोगों ने बेसिकली इमेजिन किया, दिस इज द R2। अभी ये जो फंक्शन है, एनालिटिक कहां पे है, एनालिटिक कहां पे, Z0 से R इसके बीच, ठीक है। इसी रीजियन के बीच बेसिकली एनालिटिक होगा, आराम से इस रेंज को अच्छे से समझिए, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है? जो रेंज है, इस रेंज को देखिए आराम से, स्टेटमेंट को अच्छे से देखिए। व्हेन z इक्वल्स टू जेड नॉट इज एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, मतलब इसके अंदर एक भी पॉइंट नहीं है, एंड देयर इज ए पॉजिटिव नंबर R2, हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर चूज किया, such that the functions f of z is analytic at each point of z in the range 0 से लेकर R2। मतलब z इक्वल्स टू जेड नॉट को सेंटर मान के R2 रेडियस का हम लोगों ने एक सर्किल ड्रॉ किया, उसके अंदर हर एक पॉइंट में बेसिकली एनालिटिक होगा एक्सेप्ट z इक्वल्स टू जेड नॉट। इसका मतलब यही है ना। इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, z इक्वल्स टू जेड नॉट को सेंटर, इस पॉइंट से लेके इसी जो रेंज है, डोमेन है, इस डोमेन में जितना सारा पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट में वाला फंक्शन एनालिटिक होगा एक्सेप्ट z इक्वल्स टू जेड नॉट। दैट्स व्हाई z इक्वल्स टू जेड नॉट का हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट बोला बेसिकली। क्लियर हुआ? इसका मीनिंग बेसिकली यही है। थोड़ा सा लैंग्वेज समझना होगा, कॉम्प्लेक्स है, नाम में ही कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है। नहीं, आप एच के दास का किताब पढ़ोगे, इसकी कोई क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, अच्छा बुक है, ऐसा नहीं है, मतलब स्टेटमेंट अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स अच्छा है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम कलेक्ट करके रखा है। एनालिटिक फिजिकली क्या है, वर्ड है बहुत, फिजिकली तो वर्ड, इसको नेम दिया एनालिटिक फंक्शन। एक फंक्शन मतलब एक डोमेन है, एक डोमेन जेट प्लेन में एक डोमेन है, उसका एक रेंज होगा बेसिकली, मान लिया 0 से लेके R रेडियस का एक डोमेन है, उस डोमेन के अंदर सारे पॉइंट्स होगा, ठीक है। उसमें से एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन था ना, उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के वैल्यू आपको इन्फिनिटी मिलेगा और फाइनाइट मिलेगा। यही आपको डिसाइड करने के लिए एनालिटिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। जो फंक्शन है, उस फंक्शंस का वैल्यू आपको फाइनाइट मिला और इनफाइनाइट मिला, इसको अच्छे से समझने के लिए एनालिटिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया बेसिकली, और कुछ नहीं इसका मतलब। एक डोमेन के अंदर बहुत सारा तो पॉइंट है ना, उसमें से कौन सा पॉइंट में उस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का वैल्यू आपको फाइनाइट मिलेगा और कौन सा पॉइंट में उस फंक्शंस का वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगा, बस यही डिसाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है, यही डिसाइड कर रहे हैं। क्लियर? सो रेसिड्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब बताइए, इस डोमेन में कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक मतलब इसका कौन सा वाला सीरीज मिलेगा? क्या सीरीज? लॉरेंट सीरीज मिलेगा।
है ना। एक फंक्शंस अगर एनालिटिक है तो उस फंक्शंस का आपको लॉरेंट सीरीज मिलता है बेसिकली इसी रेंज के रिस्पेक्ट में, और सीरीज का एक्सपांशन जेड इक्वल्स टू जेड नॉट के बेसिस में होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फिजिकल एप्लीकेशन बहुत जगह में है, बहुत जगह। स्कैटरिंग एप्लीकेशन तो ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा ना हम लोगों ने, स्कैटरिंग फिनोमिना, क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग फिनोमिना है ना, वहां पे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अप्लाई होता है बेसिकली। रेसिड्यू कैलकुलेट करना होगा, देन आपको कैलकुलेट करना है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स में होता है। आप नहीं, हार्मोनिक ऑसिलेटर में नहीं है, स्कैटरिंग में है। स्कैटरिंग छोड़ के आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कुछ पार्ट में है, जो स्किन डिप वाला पार्ट है, वहां पे कैलकुलेट होता है, वहां पे इसका एप्लीकेशन होता है। सारे फिनोमिना जो फिनोमिना हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले, सारे फिनोमिना क्वांटम मैकेनिक्स में तो बहुत बार यूज होता है। अब थोड़ा सा एक बार साकुराई का किताब खोल लीजिए, सारे कैलकुलेशन इसी से हो रहा है। हाँ, बहुत जगह में एप्लीकेशन से। नहीं, ब्लैक होल में नहीं, मैंने तो ब्लैक होल नहीं पढ़ा, इसीलिए मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है। ओके, क्लियर। चलिए देखिए, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है ना, दिस इज एनालिटिक विथ इन रेंज 0 से लेकर 8 इसके बीच एनालिटिक है। तो एनालिटिक है, इसका मतलब बेसिकली क्या मिलेगा आपको, इस फंक्शन का क्या एक्सपांशन मिलेगा, लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन मिलने वाला है ना। सो वी गेट लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन विथ इन रेंज। इस रेंज में आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन मिलेगा, और लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन जो जिसके बेसिस में होगा, जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, इसके बेसिस में होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 से लेके जेड 8 होता तो जेड इक्वल्स टू 0 के बेसिस में होता। क्लियर, जो लॉरेंट सीरीज होगा। सो नाउ वी गेट लॉरेंट सीरीज एक्सपांशंस। नाउ वी गेट लॉरेंट सीरीज एक्सपांशंस। क्या होगा बेसिकली, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू समेशन ओवर एन 0 से लेके इंफिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट होल टू दी पावर एन प्लस एन 1 से लेके इंफिनिटी बी एन जेड माइनस जेड 0 माइनस एन, यही मिलेगा आपको बेसिकली, है ना। और ये जो सीरीज का एक्सपेंशन मिला, कौन सा रेंज में मिला, 0 से लेके मॉड जेड माइनस जेड नॉट R2, इसी रेंज के लिए बेसिकली ये वाला लॉरेंट सीरीज हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया। ओके, ठीक है। अब ये जो लॉरेंट सीरीज का जो कोएफिशिएंट है बी एन एन, इसका तो वैल्यू है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर एन बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी एन बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, नाउ द वैल्यू of complex number Bn, complex number Bn क्या होगा, Bn is nothing but 1/2 pi I इंटीग्रेशन f of z, क्या था बताओ f of z z माइनस जेड नॉट n माइनस 1 dz, यही था ना, यही था। इसका मतलब 1/2 pi I f of z माइनस जेड नॉट माइनस 1 प्लस 1 dz, यही है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू बेसिकली। ठीक है, और इसको हम लोग c मान लेते हैं। c का वैल्यू बेसिकली क्या है, ये जो c इज ए क्लोज्ड कंटूर, पॉजिटिव क्लोज कंटूर, मतलब इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये सी क्या है बेसिकली, सी इज ए क्लोज कंटूर, और उसका रेडियस क्या है, क्लोज कंटूर का रेडियस क्या है, माइनस इनफिनिटी। क्लोज कंटूर का रेडियस माइनस इनफिनिटी कहां से है, जेड नॉट तो सेंटर है ना, जेड नॉट को सेंटर मान के हम लोग एक क्लोज कंटूर ड्रॉ करने वाले हैं बेसिकली। दिस इज द सी, दिस इज सी। ओके, और इसका डायरेक्शन बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है,
आराम से लिखिए। हाँ एग्जैक्टली वही है, उसका रेडियस आर है, R2 नॉट R2 R2। सो हम लोगों ने एक क्लोज कंटूर ड्रॉ किया, यही बेसिकली सी है। ठीक है, आराम से देखिए, पॉजिटिवली क्लोज कंटूर का मतलब उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। बहुत बार क्वेश्चन देता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको अलग रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग सारे जो कैलकुलेशन करेंगे अभी, उसमें इस क्लोज कंटूर का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब पॉजिटिवली क्लोज कंटूर, पॉजिटिवली क्लोज कंटूर। सो इसको लिख के रखिए, पिक्चर में इसको लिख के रखिए, इसको लिख के रखिए, आराम से लिख के रखिए। अब बताओ, when n equals to 1 तब आपको क्या मिलेगा, यही बेसिकली रिजल्ट है। when n equals to 1 बताओ भाई, when n equals to 1 देन आपको क्या मिलने वाला है, देन आपको मिलने वाला है बेसिकली एक सेकेंड, इसको अब इक्वेशन, एक इक्वेशन मान लेते, इसको थोड़ा सा क्या इक्वेशन, एक इक्वेशन नंबर 1 ही मान लेते। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ऑफ जेड बेसिकली मिलने वाला है क्या, n इक्वल्स टू 0 से लेके इंफिनिटी एन जेड माइनस जेड नॉट होल टू दी पावर n प्लस b1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट प्लस b2 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट 2 प्लस एंड सो ऑन bn जेड माइनस जेड नॉट n टू दी पावर n। अब बताओ, when n equals to 1, सीरीज को देखिए आराम से, when 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, इसका कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, इसका कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना है, b1। इट्स लिख के रखिए, b1 is the coefficient of 1 minus z minus z नॉट, है ना, यही मिलेगा। तो अभी इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये वाला जो bn का जो इक्वेशन था। ठीक है, क्लियर। सुनाओ, इक्वेशन नंबर 2 में आप n के प्लेस में 1 पुट कीजिए, पुट n इक्वल्स टू 1, पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्या मिलेगा, b1 इक्वल्स टू 2 पाई i इंटीग्रेशंस f ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ओके, ठीक है, क्लियर। अभी आराम से देखिए, यहां से देखिए, यहां से सोच के देखिए, 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का कोएफिशिएंट का वैल्यू बेसिकली क्या होता है, bl। ओ 0 होगा ना, 0 होगा। ओके, सही, इसीलिए शायद नहीं मिल रहा है। 2 पाई i क्लोज कंटूर f ऑफ जेड डी जेड। सो बेसिकली मिला आपको इंटीग्रेशन, क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन f ऑफ जेड डी जेड इज नथिंग बट 2 पाई i v1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे इस v1 इज कॉल्ड रेसिड्यू। सो देखिए, लॉरेंट सीरीज से आपको रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन सा टर्म का कोएफिशिएंट चेक करना होगा, 1 अपॉन जेड का। ठीक है, 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट आप चेक कर लीजिए,
वो वाला कोएफिशिएंट ही रेसिड्यू होने वाला है, ठीक है यार। B1 इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ द गिवन फंक्शंस, रेसिड्यू ऑफ द गिवन फंक्शंस यार। B1 इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ द गिवन फंक्शंस। कॉलेज में यही बोला था ना, इसी फॉर्मूला से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सीरीज एक्सपांशन करके। ये वाला भी एक टेक्निक है, दूसरा वाला भी एक टेक्निक है। ये सबसे अच्छा टेक्निक है, गलती बहुत कम होता है एग्जाम में। नहीं यही वाला पूछा ना, कुछ सीरीज एक्सपांशन करके करने के यही प्रोसेस से होगा, ये वाला ही प्रॉब्लम करना होगा। यही सर ने बोला तुम लोग, इसमें गलत कम होता है एग्जाम में, बट लेंथी प्रोसेस है बस। थोड़ा दिमाग खराब है, इसका दिमाग में नहीं कुछ नहीं जानता। अच्छा ही बोला, इससे गलती कम होता है, तो इसको लिख के रखिए। तो एक फंक्शंस का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस, देखिए इंपॉर्टेंट रिलेशंस, एक फंक्शंस का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2πi इंटू रेसिड्यू, रेसिड्यू, ठीक है। बट अभी सोचिए आराम से, ये वाला एप्लीकेशन किसके लिए अप्लाई होगा, सोचिए। जो कॉम्प्लेक्स डोमेन और जो क्लोज कंटूर हम लोगों ने एज्यूम किया था, उस क्लोज कंटूर के अंदर कितने नंबर ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट था, एक था ना, एक था। तब ये वाला इंटीग्रेशन सब वैलिड होगा। लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करके आपको करना होगा। आराम से देखिए, आपको कब लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करके सॉल्व करना है, जब वो जो क्लोज कंटूर है ना, उस क्लोज कंटूर के अंदर एक आइसोलेटेड पॉइंट मिलेगा, तब ये वाला प्रोसेस वैलिड होगा। अगर एक से ज्यादा है तब हम लोग रेसिड्यू थ्योरी में अप्लाई, कॉची इंटीग्रल थ्योरी में अप्लाई करके सॉल्व करने वाले। कॉची इंटीग्रल थ्योरी में बेसिकली एक से ज्यादा आइसोलेटेड पॉइंट के लिए ही है। आराम से देखिए, इसके बाद आने वाला है कॉची इंटीग्रल थ्योरी। जो क्लोज कंटूर होगा ना, उसके अंदर बहुत सारा आइसोलेटेड पॉइंट होगा, देन हम लोग यूज करने वाले कॉची इंटीग्रल थ्योरी। अभी जो हम लोगों ने इक्वेशन डेवलप किया, एक आइसोलेटेड पॉइंट के लिए किया, बट ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम कॉची इंटीग्रल थ्योरम से भी सॉल्व होगा, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं होगा। बट एक से ज्यादा आइसोलेटेड पॉइंट के लिए आपको मस्ट कॉची इंटीग्रल थ्योरी में अप्लाई करना होगा। बट एक पॉइंट के लिए आप लगा दीजिए, ये वाला लगा दीजिए, हो जाएगा। एक बार सर ने जो नोट्स लिखा है उसको जाके देखना, एक सिंगुलर पॉइंट के लिए ही किया सीरीज एक्सपेंशन, चेक कर ले। नहीं क्लास में तो कोई नोट्स लिखाएगा ना, लिखते रहिए, किया ही नहीं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट लिखवा दीजिए। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट लिखवा दीजिए, चलिए लिख लेते। डोंट वरी, प्रॉब्लम्स करेंगे ना, हो जाएगा, इसको मत लिखो, छोड़ दीजिए। जस्ट एक आइसोलेटेड पॉइंट के लिए ये वाला एप्लीकेशन लगा दीजिए। आपके पास एक आइसोलेटेड पॉइंट से देन आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करके करिए, नहीं तो कॉची इंटीग्रल थ्योरी में अप्लाई करके कीजिए। आपके हिसाब, आपके मर्जी, आप जो चाहिए करिए, ठीक है। अभी हम लोग लॉरेंट सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करने वाले, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम्स लेते हैं। आपके पास एक प्रॉब्लम से ये जो फॉर्मूलास है ना, इट इज वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस। दिस इज वेरी यूजफुल formulas to calculate the complex integrations. It is very useful methods. अभी आपके पास एक इंटीग्रेशन है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। F of j 2πi beyond, okay. Eleven, 12. Evaluate the integrations.
evaluate the integration, evaluate integrations close equal to c z square sin 1 upon z sin 1 upon z dz, where c is the positively oriented unit circle. Okay, C is a positively oriented unit circle. Mod z equals to 1, ये बेसिकली गिवन है, mod z equals to 1 है, ठीक है, mod z equals to 1 यही है बेसिकली। आपको इस इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना है, कैसे करें बताओ? लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन जो होगा ना, लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन ही करना होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल साइन जेड का सीरीज तो पता है ना सबको? साइन जेड का सीरीज बेसिकली क्या होता है? साइन जेड का जो सीरीज होता है, साइन जेड जेड माइनस एंड सो ऑन, सब लिख के रखिए। साइन 1 अपॉन जेड का सीरीज होगा 1 अपॉन जेड 3 फैक्टोरियल जेड क्यूब 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल जेड टू दी पावर 5। ऊपर वाला जो सीरीज है उसका सीरीज बेसिकली मॉड जेड लेस देन इंफिनिटी, और ये वाला जो सीरीज हम लोगों ने ड्रॉ किया 0 से लेके मॉड जेड इंफिनिटी, इसके लिए सीरीज हम लोगों ने ड्रॉ किया बेसिकली, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है? जेड स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन जेड, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन 1 अपॉन जेड, सो बेसिकली होगा जेड माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन जेड प्लस नहीं जेड स्क्वायर से आप जेड क्यूब डिवाइडेड कर दीजिए, जेड क्यूब, ओके, माइनस एंड सो ऑन, यही मिलेगा अप टू इंफिनिटी। अब बताइए रेसिड्यू का वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट है ना, नहीं 1 अपॉन 3 पर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो b1 का वैल्यू बेसिकली क्या मिलेगा? वही बेसिकली रेसिड्यू है ना, तो यहाँ पे बताइए b1 का वैल्यू बेसिकली क्या है? माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल मिला, सो इसका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का वैल्यू बेसिकली क्या होगा? 2 पाई आई इंटू b1, 2 पाई आई इंटू b1। सो नाउ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशंस c z स्क्वायर साइन 1 अपॉन जेड dz इट्स इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू b1, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस 2 पाई आई है, इसको लिख के रखिए, थोड़ा सा आप लोग गलती करने वाले हो, लिख के रखिए प्लस 2 पाई आई b1, वाई प्लस 1 बिकॉज जो क्लोज क्वांटूर था देखिए क्या था? पॉजिटिवली ओरिएंटेड यूनिट सर्किल, इसीलिए प्लस है, अगर नेगेटिवली होता है ना तब यहाँ पे माइनस होगा, इसको याद रखना, बाद में लिखेंगे एकदम प्रॉब्लम्स करते 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 हम लोग लिखते रहेंगे। पॉजिटिवली ओरिएंटेड है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज बोला इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज बोला तो यहाँ पे प्लस होगा, इसको लिख के रखिए, ठीक है। क्या बताओ भाई? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस होगा और एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस होगा, वही बोला बेसिकली। पॉजिटिवली क्लोज कंटूर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है। सुना इसका वैल्यू बेसिकली क्या हुआ?
2 पाई आई इंटू माइनस 1/3 इंटू 2 मतलब 5 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन माइनस पाई अपॉन 3, यही बेसिकली रिजल्ट मिलने वाला है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एग्जांपल नंबर 13। ये वाला प्रॉब्लम होमवर्क है, हो जाएगा, खुद से हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल 1/z² dz, एक्सपोनेंशियल 1/z² dz, इसका वैल्यू आपको जस्ट कैलकुलेट करना है। फिर से एक्सपोनेंशियल का सीरीज यूज कीजिए, हो जाएगा। देखिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, where C is negatively oriented circle, हाँ नेगेटिवली ओरिएंटेड सर्कल, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नेगेटिवली है क्या और पॉजिटिवली, हर बार कॉम्प्लेक्स में रेसिड्यू कैलकुलेट करने के टाइम आपको जस्ट एक बार पढ़ लेना है, उसी जगह को देख लेना है, ठीक है कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब पॉजिटिवली है, ठीक है। इंफॉर्मेशन हो तो अच्छा है। नेगेटिवली ओरिएंटेड सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस मॉड जेड इक्वल्स टू 1, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना हो जाएगा ना। एक्सपांड कीजिए 1/z का कोएफिशिएंट, देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेने वाले, अच्छा प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स क्लियर हो रहा है? बताओ। कॉम्प्लेक्स नहीं, स्पेस रख दीजिए भाई, घर में अच्छे से करना, बैठ के आराम से कीजिए, सोचिए इधर उधर का चीज। अरे घर के लिए काम रखिए, घर के लिए कम रखिए, इसीलिए पढ़ने का मन बस थोड़ा सा घर के लिए रखिए। इवैल्यूएट द कितने नंबर का हो? 14, एग्जाम्पल 14। evaluate integrations dz upon z into z minus 2 whole to the power 4, इसका वैल्यू आपको इवैल्यूएट करना होगा। where C is the positively oriented circle, where C is the positively oriented circle of mod z minus 2 equals to 1। देखिए सोचिए आराम से, mod z minus 2 equals to 1 क्या होगा? mod z minus 2 equals to 1 to a radius 1। मतलब जो सीरीज एक्सपेंशन होगा ना, z माइनस 2 इसके फॉर्म में होगा। देखिए इसमें z 1/z है, मतलब इसको z माइनस 2 के फॉर्म में लिखना होगा, तब जाके सीरीज एक्सपेंशन होगा, है ना। ये तो गलती होने वाला है, समझ आया कुछ? देखिए आराम से देखिए, यहाँ पे जो
उसमें जो क्वेश्चन था ना, एक काल का जो क्वेश्चन कहता है जेड माइनस पाई, वही वाला फॉर्म है। काल का जो गेट का क्वेश्चन था इसी लेवल का था। देखिए यहाँ पे सर्कल बेसिकली जेड इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू, इसका मतलब समझना होगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसीलिए गिवन है, आपको जो सीरीज एक्सपेंशन मिलेगा ना जेड इक्वल्स टू 2 के बेसिस में करना होगा, यही बेसिकली बोल रहा है यहाँ पे, है ना। बट एक में तो जेड माइनस 2 का फॉर्म है, बट दूसरे में जेड माइनस 2 का फॉर्म नहीं है, लेके जेड माइनस 2 प्लस 2 करना होगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो आंसर तो आ जाएगा, बस गलत आंसर आने वाला है। इसीलिए ये वाला इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब बताओ इसको हम लोग क्या करें, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, सोचिए 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 सोचिए, सोच के क्या करना होगा। ओके, देखिए आराम से, वी नो द मैक्लोरियन सीरीज 1/1 माइनस जेड, मतलब 1 माइनस जेड होल टू द पावर माइनस 1, इसका सीरीज तो पता है ना, 1 माइनस जेड होल टू द पावर माइनस 1, इसका जो सीरीज है 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड टू द पावर n, यही है ना। बेसिकली दिस इज नथिंग बट समेशन ओवर n 0 से n, यही है ना, यही है ना, जेड टू दी पावर n, यही होता है बेसिकली, यही होता है और कुछ नहीं। मतलब 1/1 माइनस जेड इज नथिंग बट n इक्वल्स टू 0 to n जेड टू दी पावर n। दिस इज द मैक्लोरियन सीरीज, वेल नोन मैक्लोरियन सीरीज। इसी का हेल्प लेने वाले हम लोग, इसी का हेल्प लेने वाले हैं। कैसे ले, इसका हेल्प देखिए। जो फंक्शंस गिवन है इसको थोड़ा सा देखिए आराम से, जो फंक्शंस गिवन है इस फंक्शंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। क्या है बेसिकली, जेड माइनस 2 होल टू दी पावर 4, जेड माइनस 2 का तो फॉर्म है, इसको छोड़िए, दूसरा वाला पार्ट को देखिए, उसमें फॉर्म नहीं है जेड माइनस 2 का, लेके आइए। कैसे लेके आए, जेड माइनस 2 का होल टू दी पावर 4 इंटू जेड माइनस 2 प्लस 2 कर लीजिए, आ जाएगा, है ना। अब क्या करें इसको, जेड माइनस 2 होल टू दी पावर 4 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, आपको मिलेगा 1 प्लस जेड माइनस 2/2 ये मिलेगा। बट आपको मैक्लोरियन सीरीज यहाँ पे अप्लाई करने के लिए माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना, तो माइनस होने के लिए क्या करना होगा, जेड माइनस 2 का होल टू दी पावर 4 इंटू 2 1 माइनस जेड माइनस 2/2, यही करें, यही करना होगा ना, होगा, नहीं तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ पे इस फॉर्मूला पे अप्लाई करने के लिए माइनस गुण है दोनों के टर्म, मतलब इसको सेकंड ब्रैकेट डाल दीजिए, इसको फर्स्ट ब्रैकेट डालिए, ये वाला है, ठीक है, अभी ठीक है, यही है बेसिकली। आराम से लिखिए, नोट कीजिए आराम से, हो गया तो बता दीजिए। अभी तो इसके साथ इसको कंपेयर कीजिए, जेड के प्लेस में आपको क्या पुट करना होगा, माइनस जेड माइनस 2/t, इस जेड के प्लेस में क्या है बेसिकली माइनस जेड माइनस 2/t डाल दीजिए इस फॉर्म में, तो आपको बेसिकली इसका रिजल्ट बेसिकली मिल जाएगा, है ना। तो यूज दिस मैक्लोरियन सीरीज, वो यूज दिस मैक्लोरियन सीरीज। अब मैक्लोरियन सीरीज का फॉर्म यूज करिए, मैक्लोरियन सीरीज का फॉर्म यूज कर लीजिए, सो आपको मिलेगा 1/2 जेड माइनस 2 होल टू दी पावर 4, दिस इज नथिंग बट माइनस जेड माइनस 2/2 होल टू दी पावर n, यही है ना, मिलेगा, यही मिलेगा ना,
यही रिजल्ट मिलेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या मिलने वाला है, -1 का होल टू द पावर n, z-2 होल टू द पावर n, 2 to the power n plus 1, z-2 whole to the power 4, यही मिलेगा। So now the simplified form is nothing but -1 whole to the power n, z-2 n minus 4 upon 2 to the power n plus 1। So आपको इस सीरीज का फॉर्म बेसिकली मिला है ना। अभी इसको जस्ट आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ये सीरीज, अब इस सीरीज को क्या करे, एक्सपांड कर दे, इनका वैल्यू एक वैल्यू पुट करिए, इनका वैल्यू पुट करते रहिए, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। इनका वैल्यू पुट करिए और 1/z-2 का कोएफिशिएंट चेक कर लीजिए, है ना। 1/z-2 का कोएफिशिएंट, वही तो रेसिड्यू होगा। समझ आया कुछ आया? देखिए देखिए आराम से देखिए, इस लाइन से इस दोनों लाइन को अच्छे से देख लीजिए, कोई गलत मत कीजिए। देखिए जो सीरीज हम लोगों ने लेके आया ना, z-2 का फॉर्म में ही लेके आया, देखा, आराम से देखिए। इसीलिए इस पोर्शन को एग्जाम के टाइम बहुत अच्छे से पढ़ना, जो सीरीज लेके आना है उसी के फॉर्म में लेके आना है, किसी भी हाल में लेके आओ उसको, किसी भी हाल में लेके आओ। क्लियर हुआ? आप बताओ, क्लियर हो गया? ओके, सो अभी जो सीरीज मिला इसी को लेके काम करने वाले हैं। सीरीज को थोड़ा सा एक्सपांड कर लीजिए, इनका वैल्यू एक एक वैल्यू डालते रहिए और सीरीज का एक्सपेंशन मिलने वाला है। क्या मिलेगा, प्लस जीरो पुट कीजिए तो मिलेगा आपको 1/2 इंटू 1/z-2 होल टू दी पावर 4 मिलने वाला है ना। देन आपको माइनस मिलेगा, 1 पुट कीजिए तो आपको 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 और -3 मिलने वाला है। z-2 का होल क्यूब मिलेगा, प्लस 1/8 मिलेगा, राइट? नहीं तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, राइट। 1/8 इंटू 1/z-2 -2 माइनस 1/6, हाँ प्लस 2 1/16 z-2, यही मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो बताइए इस फंक्शंस का रेसिड्यू कितना होगा, b1 का वैल्यू कितना होगा, -1/16 मिला, 16 है। So now b1 is nothing but -1/16 मिला आपको। सो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या मिलेगा, क्या था इंटीग्रेशन, dz अपॉन z-2 होल टू दी पावर 4, इसका वैल्यू आपको मिलने वाला है 2πi, पॉजिटिवली था ना कंटूर, तो प्लस होगा 1/16 -8, यही बेसिकली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपके पास 4 होमवर्क है, ये वाला होमवर्क करके आप सेंड करना, सेंड कर दो सारे होमवर्क, थोड़ा सा एक बार सेंड कर लीजिए, नहीं तो मुझे एक बार चेक करा लीजिए 1-2 दिन के बाद, मैं देख लूंगा। हाँ होमवर्क को एक बार सॉल्व करके चेक करा लो, अच्छा होगा वो, अच्छा
कितने नंबर का एग्जाम्पल होगा, बताओ बताओ, एग्जाम्पल कितने नंबर का होगा? एग्जाम्पल 15। फाइंड आउट द ओनली रेसिड्यूज। ओके, आपको इंटीग्रेशंस कैलकुलेट करना नहीं है, ओनली रेसिड्यूज। फाइंड द रेसिड्यूज, फाइंड द रेसिड्यूज एट जेड इक्वल्स टू 0। ओके, एट जेड इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0 को सेंटर मान के, मतलब जो भी सीरीज मिलेगा ना जेड इक्वल्स टू 0 को सेंटर मान के आपको सीरीज फॉर्म करना होगा। ठीक है, वो भी एक साथ रेसिड्यू कैलकुलेट हो गया तो इंटीग्रेशन भी तो होगा, 2 पाई आई से गुण कर दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मिलेगा ही। फाइंड आउट द रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 0 ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फंक्शंस। ए में लिख के रखिए 1 अपॉन जेड प्लस जेड स्क्वायर, बी में लिख के रखिए जेड कॉस 1 अपॉन जेड, सी में लिख के रखिए हाँ जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड, डी में लिख के रखिए कॉट जेड अपॉन जेड टू दी पावर 4, ई में लिख के रखिए साइन हाइपरबोलिक जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड अपॉन जेड टू दी पावर 4 अपॉन इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। सारे सीरीज का फॉर्म आपको जेड इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में करना होगा। ठीक है, नहीं जेड इक्वल्स टू 0 में रेसिड्यू नहीं, जेड इक्वल्स टू 0 को सेंटर मान के एक सीरीज फॉर्म होगा बेसिकली 1 अपॉन जेड स्क्वायर 1 अपॉन जेड क्यूब, इस टाइप का। जो जेड इक्वल्स टू 0 का मतलब यही है 1 अपॉन जेड तक। ये वाला देखिए का जेड माइनस 2 का फॉर्म सीरीज मिला था, हो जाएगा ना, इस टाइप का एक सीरीज मिलेगा। हाँ करिए, शायद इसी में दिक्कत आने वाला है, बाद में देखेंगे। दीमर हाँ वही देखिए, बस देखिए क्या हो रहा है बेसिकली। कॉट जेड का सीरीज फॉर्म कीजिए, कॉट जेड का सीरीज फॉर्म करना होगा आपको। फिर से क्लास 11 आ गया। नहीं सिलेबस में नहीं है, ठीक है क्लियर। अब बताओ, सो देखिए आज हम लोगों ने एक सिंगुलर पॉइंट के लिए सारे कैलकुलेशन सीखा बेसिकली। इस वीक में सारे वीक मतलब कॉम्प्लेक्स ही पढ़ाएंगे, एकदम कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया ना? कल हम लोग 1 2 3 4 कंप्लीट। बताओ क्या दिखा भाई, वीडियोस ऑन कर रहे हैं? About it.